से थंबनेल बनाने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे थंबनेल बना पाएंगे। थैंक यू। थंबनेल का साइज़ क्या रहता है, चलिए हम मान के चलते हैं। आप पिक्सल लैब में पहुंच चुके हैं, ऊपर क्लिक करना होगा ये 3 डॉट के। जैसे ही 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको साइज़ कहता है, साइज़ पूछा जा रहा है। तो कस्टम के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यूट्यूब थंबनेल आप बनाना चाहते हैं, थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपका साइज़ आता है। तो यह साइज़ कन्वर्ट होने के बाद आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको ध्यान रहे ये चीज़ लिखने के वास्ते ये चीज़ यहाँ पर ब्लू होना चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे वो चीज़ वहाँ पर ब्लू रहेगा, ठीक है। देखिए अब इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो ये चीज़ ब्लू हो जाएगा। इसके ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारा ब्लू हो जाएगा। ये तमाम सेटिंग इसके अंदर है। चलिए अब हम जानते हैं कोई फ़ोटोज़ लगाना है तो फ़ोटोज़ लगाने के लिए ये इमेज वाले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए पहले तो इसके ऊपर हमको क्लिक कर लेना है, नीचे देख पा रहे होंगे आप। और उसके बाद इमेज लेने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये इसमें, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर देने के लिए हमको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने अभी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, देखिए बैकग्राउंड कलर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड आना शुरू हो जाएगा। इसमें से अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना आप कलर अपने मनपसंद दे सकते हैं। चलिए हमने इसको कलर को दे लिया है। कलर तो यहाँ से देते हैं। पहली बात है ये सेटिंग यहाँ पर होना चाहिए। आप ब्लू देखिए, वीडियो को गौर से देखना है। यहाँ जिस चीज़ में हम काम करेंगे वो चीज़ हमारा ब्लू हो जाएगा। चलिए फ़ोटो लेने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ इमेज साइज़ है, इमेज इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट। इमेज लेने के लिए इंपोर्ट में जाना है। सबसे पहला ध्यान देना है कि इमेज अगर आप लेना चाहते हैं, इसके अंदर सेट करना चाहते हैं, इंपोर्ट से जाकर के आप अपने इमेज को सेट कर सकते हैं, इमेज को ले सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये पहले हमने बनाया हुआ है, ये भी थंबनेल के साइज़ में था। बहरहाल इसको हटा देते हैं। ये इमेज लेने का तरीका था। अब इसके अंदर आउटलाइन कलर जो देते हैं, इस तहरीर को क्लिक करेंगे और ये इधर आ जाते हैं। स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। स्टॉक वाले ऑप्शन पर यहाँ है स्टॉक, इसको हम क्लिक करेंगे। 3D में कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ पे थोड़ा इधर स्लाइड करना होगा। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3D का ऑप्शन है। 3D के वाले पे जैसे क्लिक करेंगे, हमने अभी किया हुआ है तो इसको यहाँ पर देखिए 3D में फ़ोटो कन्वर्ट हो चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के हिसाब से आप जिस तरह बनाना चाहते हैं बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि अभी पहले भी आपको दिखाया गया, आप देख पा रहे होंगे ये थंबनेल हमने बनाया हुआ था। तो ये थंबनेल को आप आसानी से सेट कर सकते हैं। बस वही किया है हमने, बैकग्राउंड कलर लिया है। और बैकग्राउंड कलर लेने के बाद बैकग्राउंड कलर किस तरह लिया जाएगा वीडियो के अंदर आता है। आउटलाइन कलर यानी आप तहरीर के वर्ड के एक वर्ड के साइड में आप वाइट कलर देख रहे होंगे और किसी वर्ड में आप रेड कलर देख रहे होंगे, किसी वर्ड में येलो कलर देख रहे होंगे साइड में। तो ये कलर आपको देने के लिए स्टॉक में जाना है। स्टॉक से बआसानी आप काम कर सकते हैं। तो पिक्सल लैब के तमाम की तमाम सेटिंग है आपको मालूम हो गया है। अगर फिर भी कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप डाउट का इजहार कर सकते हैं, अपने राय का इजहार कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उसे भी इस चीज़ का इल्म हो जाए, इस चीज़ का हुनर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।